नर्मदे हर बोलते हुए, ये सफेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ में डंडा और दूसरी तरफ कमंडल लटका हुआ, इन लोगों को जाते हुए हमने अपने शहर से बचपन से देखा था। इन्हें कहते हैं परिक्रमावासी। ये छवि हमारे मन में बचपन से बसी हुई है और यही आगे चल के हमारी भी परिक्रमा की नींव बनी। ये सब अपना बोरिया बिस्तर अपने कंधे पे इस तरह समेटे हुए चलते जा रहे हैं और इस बोरिया बिस्तर के साथ ही इनकी अपनी अपनी कहानियां भी लिपटी हुई हैं कि ये कहाँ से निकले हैं, किस वजह से निकले हैं, वो सब कुछ। देखने में ये एक समूह है बट इनकी अपनी अपनी अलग एक कहानी। सबकी कहानियां तो इनके साथ ही चल रही हैं जो हम कभी शायद ना जान पाए, लेकिन हमारी कहानी जरूर हम आपके साथ बांटेंगे। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अमरकंटक से निकलकर सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से गुजरते हुए पश्चिम में गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होने के साथ साथ इनका धार्मिक और पौराणिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये शिव पुत्री है एवं इनके प्रत्येक कंकर में शंकर है, यह मान्यता प्रचलित है। माँ नर्मदा भारत की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। जिस तरह गंगा जी में स्नान पापों से मुक्ति दिलाता है, उसी प्रकार मान्यता है कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये हमारी 15 दिनों की यात्रा है जो हमने कार के माध्यम से करी, जिसमें हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के माँ नर्मदा के किनारे बसे हुए कई बड़े छोटे गांवों और शहरों से गुजरे। 3800 किलोमीटर की इस यात्रा में हर कुछ दूरी पर खान पान, भाषा, वेशभूषा में थोड़ा थोड़ा फर्क आता रहा, पर जो माँ नर्मदा के जल की तरह नहीं बदला वह है लोगों के मन में माँ के प्रति आस्था, प्रेम और सम्मान। और इस यात्रा में हमारे साथ जो नर्मदा जी के अलावा चल रहा था वह था हर शाम एक नए ठिकाने की खोज और हर सुबह एक नई राह। इस यात्रा में कदम कदम पर पड़ने वाली छोटी बड़ी तमाम मुश्किलों में कहीं ना कहीं से आके हम जैसे हर नर्मदा परिक्रमावासी की सहायता और मार्गदर्शन करने वाले हर अनजान को बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। हमारी परिक्रमा की पहली सुबह हुई श्याम स्वरूप चक्र मंदिर में, और ये है मेरी परिक्रमा के साथी और साथ ही मेरे जीवन के साथी। पर ज़्यादातर परिक्रमाएं शुरू होती हैं अमरकंटक में या ओंकारेश्वर में। फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे ये हम आपको बताते चलेंगे। दरअसल हम यहाँ पहुँचे थे कल रात को और हमने अपने सम्मुख पाया चमकता हुआ चंद्रमा, उसके नीचे बहती शांत नर्मदा जी की धारा और मंदिर प्रांगण जिसमें एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। यहीं पे हमने मधुकामनी की भीनी भीनी खुशबू के नीचे अपना रात्रि विश्राम किया। सुबह की पहली किरण के साथ हुए नर्मदा माई के दर्शन। यहाँ माई में दो और नदियां आके मिलती हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहाँ कोई पक्का बना हुआ घाट नहीं है, यह माँ का पूर्णतः प्राकृतिक किनारा है और यहाँ बिखरी हुई प्राकृतिक सुंदरता आपको बांध लेती है। यहाँ खड़े हुए इन नज़ारों को निहारते हुए कितना समय बीत गया इसका अंदाजा ही नहीं लगता और ना ही मन भरता है, बस महसूस होती है एक असीम शांति जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए अक्सर भूल ही जाते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं छोटे छोटे मंदिर, छोटी छोटी डिटेलिंग जो कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर है, और क्योंकि हम किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं है इसलिए हम उन्हें नोटिस भी कर पाते हैं और उसकी शांति को भी अनुभव कर पाते हैं। यहाँ इतनी शांति है कि यहाँ से उठने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, किंतु हम नर्मदा परिक्रमा की यात्रा पे हैं और यात्रा का नियम है चलते रहना, तो उठना तो पड़ेगा ही और अपना स्नान पूर्ण करके दैनिक जो पूजा है उसको करते हुए आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। यही इस यात्रा का नियम है। रात के अंधेरे में हमें इस जगह की भव्यता का अंदाजा नहीं लगा था।
पर सुबह उठने पर समझ आया, कई सौ वर्षों पुराना यह मठ कई संतों की तपोस्थली रहा है और उनमें से कई ने यहाँ समाधि भी ली। मठाधीश से यह भी पता चला कि ये ढेर सारे शिव मंदिर भी इसलिए यहाँ हैं। इतने सारे इन सभी शिव मंदिरों के बीच में यहाँ एक हनुमान जी भी स्थापित है। हमारे घर से ये जगह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगी, पर हमें इसके बारे में ना कभी कुछ पता था, ना कभी हमने किसी से सुना। ये सब संतों की समाधि है। अच्छा, ये सब हाँ, ये जीवित समाधि लिए थे, इन्हीं गुरु महाराज ने मठ का निर्माण किया। 6 महाराज महीने का नाम? स्वामी अमृतानंद जी भारती। अच्छा अच्छा। समाधि में 6 महीने जीवित रहे, उसमें दूध जल लेते थे, समय सीमा बता गए थे। अच्छा। पहले हनुमान जी गणेश जी की स्थापना करी उन्होंने, हाँ। फिर दत्त भगवान, फिर उनने समाधि ली। मंदिर के ये सारे खंभे और संरचना जो आप देख रहे हैं, ये सब लकड़ी से बना हुआ है। देख के पत्थर के लग रहे थे, पर मठाधीश के बताने पर जब हमने इन्हें छूकर देखा तो हम भी आश्चर्यचकित रह गए। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि हम हमारे घर में जो लकड़ी का फर्नीचर बनवाते हैं, कई बार उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उनमें दीमक लग जाया करती है, जबकि यह मठ तो 100 वर्ष से ज्यादा पुराना है, 100 या शायद उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये मंदिर इतना शांत और मनोरम है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश यहाँ कुछ दिन रह पाते। बस सुबह नर्मदा मैया में स्नान करके उनका पाठ पूजन करते, फिर यहाँ मंदिर में पाठ पूजन करते, कुछ ध्यान करते, या बस यूं ही यहाँ बैठे रहते। यहाँ इतनी शांति है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता। मंदिर प्रांगण में हमने पाए मधुकामिनी के पुराने 2 वृक्ष। मैंने अपने जीवन में इतने मोटे तने के मधुकामिनी के वृक्ष पहली बार देखे थे। पूछने पे पता चला कि ये पेड़ कम से कम 200 साल पुराने हैं और इन्हीं की छांव में कल रात हम सोए थे। आपको अभी तक की हमारी यात्रा बड़ी सरल, शांत, सुगम लग रही होगी, लेकिन इस फोटो में बैठे हुए आप जिस प्यारे से पपी को देख रहे हैं, इसने हमारी इस यात्रा के लिए पहली परीक्षा